सब्र बनाए रखना, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसके जो सेंटेंसेस हैं वो किसी टेंस तक नहीं, किसी मॉडल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह वो यूज होते हैं। मैं आपसे पूछूं मैं खाना बना रही हूं, आप फट से बता ले जाएंगे, लेकिन अगर वहीं पर मैं बोल दूं मैं तुम्हें आज खाना नहीं बनाने दूंगी, दम है तो करके बताओ। लोग लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते हैं, मेरी मम्मी मुझे घर पर फोन चलाने नहीं देती हैं, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस को हम सिर्फ एक ऐसी वर्ब है जिसकी हेल्प से करते हैं, और वो कौन सी है वही आज हम सीखने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं कि हमें टेंस आने के बावजूद अच्छे हमारे सारे सेंटेंसेस हमारे लिए हैं। हम जानते हैं कि ये पास्ट टेंस का, इस टेंस का है, हम कर लें, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं अगर हमें आज का टॉपिक नहीं आता है। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे सेंटेंसेस को सीखना तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सुबह और शाम आप तक समय से पहुंचती रहे और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेट एज मेन वर्ब, या आप बोलें लेट एज कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब के रूप में लेट का यूज या लेट एज मेन वर्ब का यूज। आपने लेट डिजायर, लेट परमिशन, रिक्वेस्ट पढ़ा होगा, लेकिन आज जो आप लेट का यूज पढ़ने जा रहे हैं, ये मेरा दावा है कि आपने उतनी गहराई से नहीं पढ़ा होगा जितनी गहराई से, जितनी डीपली आज पढ़ने आप जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेट एज मेन वर्ब। तो सबसे पहला प्रश्न ये हमारा उठता है कि आखिर हम लेट एज मेन वर्ब का यूज करते कहां पर हैं, कहां पर करते हैं, किस सेंटेंसेस में करते हैं। तो यूज देखिएगा, जब किसी सेंटेंस में कर्ता के द्वारा किसी को कोई काम करने देने की बात की जाए तो वहां पर हम लेट एज मेन वर्ब का यूज करते हैं। कहां पर? जब किसी सेंटेंस में कर्ता के द्वारा किसी को कोई काम करने देने की बात की जाए वहां पर हम लेट एज मेन वर्ब का यूज करते हैं। खाना बनाना, कुक, बनाने देना, लेट कुक, पढ़ना, रीड, पढ़ने देना, लेट रीड, गाना, सिंग, गाने देना, लेट सिंग। तो किसी भी काम को करने देना तो आपको लेट का यूज स्टार्टिंग में करना है, फिर वो वर्ब आपकी आएगी जो वर्ब आपके सेंटेंस में दी गई होगी। तो ये है लेट का यूज, जब हमारे सेंटेंस में हम किसी से कोई काम करने देने की बात कर रहे हो कि ये काम करने नहीं देंगे, करने देने की बात कर रहे हो, तो वहां पर हमारी मेन वर्ब लेट होगी। और फिर हम एक डिफरेंट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, कौन सा है वो हम लास्ट में देखते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंसेस। वह मुझे पढ़ने नहीं देती है, देखिए देती है, पढ़ना तो पता है मुझे, पढ़ने देना क्या होता है ये नहीं पता है। लोग लड़कियों को बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं, जाना तो पता है, जाने देना क्या होता है ये नहीं पता है। तुम अपने पिताजी को कौन सी कार नहीं बेचने दोगे, कौन सी कार नहीं बेचने दोगे, बेचना तो पता है गाइस, लेकिन बेचने देना नहीं पता है कि क्या होगा, तो लेट होगा। नेक्स्ट, वह पिछले 10 दिनों से मुझे अपना काम नहीं करने दे रहा है, करना तो पता है, करने देना नहीं पता है, तो आज पता चल जाएगा। कल मम्मी ने मुझे फोन नहीं चलाने दिया, फोन चलाना तो पता है, चलाने देने को नहीं पता है। तो आप देख रहे होंगे ये जो हमने 4-5 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सभी में लेट का यूज हुआ है, किसी ना किसी काम को करने देने की बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंसेस 12 टेंस होते हैं, उन सभी में, मॉडल्स में कहीं भी इनका यूज हो सकता है। जहां कहीं भी करने देने की बात करेंगे वहां हमारी मेन वर्ब क्या होगी, लेट होगी, LET। कब? जब काम करने देने की बात कर रहे होंगे। जैसे सारी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज होता है, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस होता है, वैसे ही लेट एक वर्ब है और ये इसके भी 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म लेट होता है, सेकेंड फॉर्म भी लेट होता है, थर्ड फॉर्म भी लेट होता है, फोर्थ फॉर्म लेटिंग होता है और फिफ्थ फॉर्म लेट्स होता है। तो मैं आरडीए स्टूडेंट्स, ये है लेट के फॉर्म। अब उस सेंटेंस में अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी और करने देने की बात की जा रही होगी तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म लगती होगी तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म लगती होगी तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म मींस कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो आईएनजी फॉर्म यूज कर देंगे लेट की, फिफ्थ फॉर्म लगती होगी तो हम फिफ्थ फॉर्म का यूज कर देंगे। यानी टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब, ये जो मेन वर्ब होगी ये चेंज होती है और वहीं पर हम लेट को चेंज करके लिखते हुए चले जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया
होगा कि कहां पर करना है, कैसे करना है। अगर इसमें से कुछ लोग तो ऐसे ही हम समझ के कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, फिफ्थ फॉर्म लगती है तो लेट की फिफ्थ फॉर्म लगाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो मेन वर्ब की तरह लेट का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर के एडिक्टेड हैं, आपको स्ट्रक्चर चाहिए कि हम स्ट्रक्चर से हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, तो आइए हम आपको स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहां पर बताते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक। फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना होगा। इज, एम, आर, डू, डज, डिड, जो भी आपके सेंटेंस में आया होगा वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर आपको लेट एज मेन वर्ब का यूज करना है, लेट एज मेन वर्ब का यूज करना है। लेट एज मेन वर्ब का मतलब उस टेंस में, उस मॉडल एक्सिलरी वर्ब में जो फॉर्म मेन वर्ब की लगती होगी वहां पर आपको लेट की फॉर्म लिखना है, ठीक है। किसकी लिखना है, लेट की फॉर्म लिखना है। फिर आपको करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या लिखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझते हैं, सजीव कर्म, यानी कोई पर्सन जो भी दिया होगा, मुझे, तुम्हें, उसको, उस लड़की को, मम्मी को, पापा को, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लिखना होगा। प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आपको, जो दूसरी वर्ब आई होगी। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है, प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। हमने सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर बताया है, इसमें आप बना लेंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब निगेटिव हो जाएगी, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो वही स्ट्रक्चर आप लगाएंगे। सिर्फ आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखना है कि लेट का यूज मेन वर्ब की तरह करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। लेट एज मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म तो लेटिंग, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म, जो भी फॉर्म लगती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, वो आप यूज करेंगे। फिर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, हिम, हर, देम, जो भी आया है उसे लिखेंगे। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म कुक, टीच, स्माइल, जो भी है वो लिखेंगे। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देना है आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है तो, प्लस अदर वर्ड्स का हम यूज कर देंगे। यानी ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा जब हम ट्रांसलेट करके समझेंगे तो। आइए देखते हैं। वह मुझे पढ़ने नहीं देती है, वह मुझे पढ़ने नहीं देती है। सबसे पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और कैसा सेंटेंस है, निगेटिव है, तो सबसे पहले वहां पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहां सब्जेक्ट लिखेंगे वह मीन्स सी। फिर डू या डज नॉट आता है तो सी के अकॉर्डिंग हम डज नॉट का यूज करेंगे, सी डजेंट। अब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब यहां हमारी वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में लेट है, सी डजेंट लेट। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, मुझे, मी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सी डजेंट लेट मी स्टडी या रीड। अब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स नहीं दिया गया है तो हमने नहीं लिखा है, और अगर दिया होता तो हम लिख देते। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लोग लड़कियों को बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं, देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और क्यों मेन इंट्रोगेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, तो हमने क्यों के लिए वाई लिख दिया। फिर डू या डज आता है तो लोग के अकॉर्डिंग डू हो गया, वाई डू। फिर सब्जेक्ट लोग, वाई डू द पीपल, नॉट फॉर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, वाई डू द पीपल नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जाने देते हैं तो लेट एज मेन वर्ब। फिर क्या लिखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लड़कियों को, वाई डू द पीपल नॉट लेट गर्ल्स, वर्ब फर्स्ट फॉर्म जाने, गो, बाहर, गो आउट, वाई डू द पीपल नॉट लेट गर्ल्स गो आउट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमें ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट देखिए, तुम अपने पिताजी को कौन सी कार नहीं बेचने दोगे, दोगे मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और कौन सी कार मतलब मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप है, तो आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, कौन सा, कौन सी का क्या होता है, विच। विच का रूल है कि वो जिसको पूछता है वो हमेशा अपने साथ लेता है, तो कार को पूछ रहा है तो विच कार, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट तुम, यू, नॉट फॉर निगेटिव है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए बेचना नहीं है, बेचने दे दोगे, बेचने दोगे बात कर रहे हैं तो लेट मेन वर्ब है, लेट। विच कार विल यू नॉट लेट,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने पिताजी को यानी अपने पापा को, तो क्या लिखेंगे, लेट, अपने यू है तो योर फादर, लेट योर फादर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म बेचना, सेल। Which car will you not let your father sell? Which car will you not let your father sell? So my all dear students, I hope आपको अच्छे तरीके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, वह पिछले 10 दिनों से मुझे अपना काम नहीं करने दे रहा है, वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, तुम मुझे फोन नहीं चलाने देते हो, मम्मी मुझे अपनी सहेली के यहाँ नहीं जाने देती हैं, कल पापा मुझे उसके बर्थडे में नहीं जाने दिए। तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे आज के हमारे। फिर देखिए आइए इसको देखते हैं। ये सेंटेंस जो हमारा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि इंडिंग जो है रहा है, रही है, रहे हैं, और प्लस टाइम दिया गया है काम के शुरू होने का। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस नजर आ रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वह मीन्स ही सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, प्लुरल है तो हैव, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज, ही हैज, नॉट फॉर निगेटिव तो नॉट, ही हैज नॉट बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, देन मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, मेन वर्ब हमारी यहां पर क्या है, लेट, आईएनजी फॉर्म में letting, he has not been letting, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मुझे, me, he has not been letting me, वर्ब फर्स्ट फॉर्म करना, do, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया अपना काम, letting me do my work, my work डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। पिछले 10 दिनों से, पिछले 10 दिनों से, for the last 10 days, फॉर द लास्ट 10 days, वह पिछले 10 दिनों से मुझे अपना काम नहीं करने दे रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव आता है, निगेटिव स्ट्रक्चर है तो नॉट आता है, प्लस बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पर हमारी मेन वर्ब लेट है, इसलिए हमने आईएनजी फॉर्म में लेटिंग को किया है। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो मी आया, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है डू हुआ, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो माई वर्क प्लस अदर वर्ड्स आप लिख देते हैं। एंड लास्ट वन इज, कल मम्मी ने मुझे फोन नहीं चलाने दिया, कल मम्मी ने मुझे फोन नहीं चलाने दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मम्मी मीन्स मदर, देन डिड नॉट मीन्स डिडेंट, डिड नॉट लिखें या डिडेंट लिखें, मदर डिडेंट, प्लस लेट एज मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे, मी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यूज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज दी, फोन, कल मीन्स यस्टरडे। मम्मी ने कल मुझे फोन नहीं चलाने दिया, मम्मी ने मुझे फोन नहीं चलाने दिया कल, मतलब कल मम्मी ने मुझे फोन नहीं चलाने दिया, तो क्या हो जाएगा, मदर डिड नॉट लेट मी यूज फोन यस्टरडे, मदर डिड नॉट लेट मी यूज फोन यस्टरडे। सो मैं आर डी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं और ऐसे सेंटेंसेस हमें आने चाहिए। अधिकतर हम कहते हैं मम्मी वो मुझे अपना कपड़ा नहीं पहनने दे रही है, मम्मी वह मुझे खाना खाने नहीं दे रहा है, वो मुझे अपनी साइकिल चलाने नहीं दे रहा है। किसी भी को कोई काम करने देने की बात की जाएगी तो वहां हमारी मेन वर्ब लेट होगी। उस टेंस में, उस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो काम हम मेन वर्ब के साथ करते हैं वही हमें लेट के साथ कर देना, बस काम सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर वगैरह सबको मारिए एक किनारे जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब आपका है कि जो फॉर्म मेन वर्ब की लगाते हैं, अगर काम करने की बात कर रहे हैं तो हमें लेट का यूज कर देना है। सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सो माय आरडीए स्टूडेंट्स, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके और ऐसी नई नई चीजें इंग्लिश में सीख सकें और भी अपने इंग्लिश को शानदार जानदार बना सकें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन इसके सेंटेंसेस कम से कम 10 और 20 सेंटेंसेस आप बनाइएगा, ट्रांसलेट करिएगा। जहां कहीं भी आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूं, किसी भी समय आप उसे पूछ सकते हैं और मैं प्रयास करूंगी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपके उस मैसेज का, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसका रिप्लाई आपको मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए टॉपिक के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ और नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।